युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सर्वप्रथम हम कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे काम वासना। काम वासना हमारे शरीर में वह शक्ति है जो शक्ति से हम विराट को जान सकते हैं, या हम ऐसा कहें वासना ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम शरीर के माध्यम से शरीर में रहते हुए विराट तक पहुंच सकते हैं। जो ऊर्जा हमारे शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, वो चाहे कैसे भी किसी भी प्रकार से हो रही हो, वो चाहे हम हस्तमैथुन से के द्वारा बाहर निकल रही हो, या सेक्स के द्वारा बाहर निकल रही हो, या संभोग के द्वारा बाहर निकल रही हो, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वह ऊर्जा हमें यह संदेश देती है कि वह विराट है। वह ऊर्जा ही इतनी विराट है कि यदि वह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगे जैसे नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, हमें डराया गया, घबराया गया। इससे संबंध में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता कि आपकी ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है तो आप पापी हैं, आप कामी हैं, आप क्रोधी हैं, बल्कि मैं कहता हूँ यह तो एक मौका है कि आपके अंदर एक विराट ऊर्जा, भले ही नीचे की तरफ ही सही, लेकिन प्रवाहित तो हो रही है। इससे आपको यह जानने में आ रहा है कि क्षण भर में विराट का उतर जाना, जब जब भी आपके भीतर काम वासना उठी होगी तो आपने पाया होगा क्षण भर में इतनी तीव्र शक्ति, इतनी तीव्र ऊर्जा आपके शरीर से नीचे की ओर निकल जाती है, या हम कहें ऊर्जा केंद्र से वीर बाहर निकल जाता है। वह ऊर्जा अधिकतम से अधिकतम ऊर्जा जितनी हो सकती है उतनी बाहर निकल जाती है, लेकिन वह हमें यह खबर देती है कि वह विराट है, वह कोई क्षुद्र नहीं है। उससे हम विराट की तरफ प्रवाहित कर सकते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, यदि हमें जानना हो तो हमें इस ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ना होगा, केवल और केवल हमें ऊपर की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए हमें ध्यान में प्रवेश करना होगा। न कि मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपको हस्तमैथुन छोड़ना है, या आप कोई क्रिया करते हैं, आप सेक्सुअल हैं, आप अधिक कामी हैं, तो यह आपकी अच्छी बात है, न कि मैं बुरी बात मानता हूँ। मैं खुद कहता हूँ मैं बहुत कामी हूँ, क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि हमारे भीतर विराट ऊर्जा बड़े स्तर में समाई हुई है, जिससे हम ब्रह्म को जान सकते हैं। क्योंकि यदि ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित ही न होती तो हमें भला कैसे पता चलता? यदि हम वासना से ग्रस्त न होते तो हमें पता कैसे चलता कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा है जो हमें इस गति से हमारे शरीर में फैली हुई है कि हम नीचे से यदि उसे ऊपर की तरफ मोड़ लें तो हम ब्रह्म को जान सकते, हम विराट को जान सकते हैं। निश्चित ही यह ऊर्जा विराट है, और मैं तो कहता हूँ मैं बहुत कामी हूँ। निश्चित ही मैंने जितना जान पाया है उतना मेरी ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही थी, जो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगी है उसी के कारण जान पाया है। निरंतर बहुत लंबे समय से मैं इस यात्रा में हूँ, निरंतर वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। ध्यान अब अपने मार्ग पर है, अब अपने निरंतर मार्ग पर है, लेकिन बीच बीच में काम ऊर्जा का नीचे की ओर प्रवाहित हो जाना वह इस कारण से होता है कि मन बड़ा चालबाज है। मन बड़ी बड़ी चालबाजी करता है। हम पहचान पाएँ न पहचान पाएँ, बड़े धोखे देता है। सारे के सारे धोखे मन ने ही दिए हैं, सारे के सारे धोखे मन ने ही दिए, चाहे वह फिर काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, या मोह का हो। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको जब भूख लगती है तो आपने कहा भूख लगी, फिर आपको कभी कभी ऐसा होता होगा, मुझे तो होता है कि अब तो कुछ न कुछ चाहिए, भले ही आपका पेट पूर्णतः भरा हो। निश्चित ही जितना भोजन चाहिए आपको ज़रूरत है उतना भोजन आप ले चुके हों, लेकिन फिर भी आपको चाहिए
तो यह भी एक वासना है। जब भी आप पर लालच की ध्वनि सवार होती है, चाहे वह पद का लालच हो, धन का हो, प्रतिष्ठा का, फिर आप यह नहीं देखते कि क्या और क्या नहीं, निश्चित ही उसके पीछे भी यह वासना लगी होती है। इसलिए यह शक्ति इतनी विराट है कि यह क्षुद्र चीज़ों में न लगा के हम इस शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ें और ब्रह्म को जानने में प्रवेश करें, ध्यान में प्रवेश करें। मैं कहता हूँ आप मेरी इन बातों को सुन के यह निर्णय न करने लगे भला कैसे रोकी जाए। कोई न रोक सका। वो एक बात कहते हैं न, भला कैसे छोड़ा जाए जगत। कोई न छोड़ पाया आज दिन तक, न कोई वासना को रोक पाया, न कोई मन को रोक पाया। मैं कहता ही नहीं कि आप रोको, रोकने का कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि जो है नहीं, जिसका रूपांतरण हो सकता है, उसको भला क्या रोकना। झूठ को क्या फैलाना और झूठ को क्या पकड़ना, झूठ को भला क्या पकड़ना, क्योंकि झूठ को एक दिन जान ही लेना है कि यह झूठ ही था। वह अपने आप से खो जाएगा, वह बिखर जाएगा। इसलिए ख्याल रहे, यदि आप वासनाग्रस्त हैं तो आप भगवान को जानने का, ब्रह्म को जानने का, परमात्मा को जानने का एक मौका अपने पास रखते हैं, एक सुनहरा मौका रखते हैं। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल घबराएं ना, बिल्कुल भयभीत न हो। आप कामी हैं, आप अत्यंत कामी हैं, तो यह आपका सौभाग्य है कि आपके भीतर परम ऊर्जा विराट बहुत बहुत बड़े माध्यम में फैला हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। और यह ऊर्जा सभी के भीतर होती है, सभी के भीतर होती है। मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, प्रत्येक के भीतर है। लेकिन यह ऊर्जा रूपांतरित की जाती है, यह ऊर्जा रूपांतरित की जा सकती है। इससे हम उस असीम को जान सकते हैं। केवल और केवल आप अभी ध्यान में प्रवेश करें। धीरे धीरे आप जहाँ भी हैं, अपने घर पर हैं, अपनी दुकान में हैं, बिल्कुल भी भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुभव की बात यही है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, परमात्मा वहीं मौजूद है, सत्य वहीं मौजूद है। सत्य के लिए कुछ भी बदलना छोड़ने की आवश्यकता नहीं, न कुछ पकड़ने की आवश्यकता है। अधिक जो तुम्हारे पास है उससे अधिक कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसमें कुछ कम करने की भी आवश्यकता नहीं है। तभी सत्य घट सकता है। निश्चित ही मानिए, यदि आपने कुछ छोड़ने, पकड़ने, बदलने की कोशिश की तो आप शायद उससे भटक जाएं और कुछ जो बना लें जो वहाँ न था। जहाँ से आप भागे, आप घर छोड़ के भागे, तो घर में आप वह न देख पाएँ गहराई में जो घर में था, जो ज़रूरी था देख लेना, अनुभव में आ जाना। आप और कहीं से भागे, दुकान से भागे, जहाँ से भी भागे। मैं तो कहता हूँ भागना मत, बिल्कुल मत भागना। धैर्य रखना, हिम्मत जुटाना, और धीरे धीरे बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल शांति में, बिल्कुल मौन में, या हम कहें किसी को महक भी न लगे, किसी को पता भी न चले, और आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। केवल और केवल अपने भीतर प्रवेश कर जाएं और किसी बात की कोई चिंता न करें, किसी भी बात की कोई फिक्र न करें। बाहर के कामों की, व्यवसाय की, पढ़ाई लिखाई की, चलने फिरने की, नौकरी की, पद प्रतिष्ठा की, धन की, किसी की भी फिक्र न करें। आपके पास जो है, मैं कहता हूँ वह आपकी बाहरी चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है। निश्चित ही आपको खो जाना पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे न रह सकेंगे। आपको सारे का सारा आपका अस्तित्व जो आपने अब तक बना रखा था अपने भीतर, डामाडोल हो जाएगा। एक तरह से मैं कहूँ मिट जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल खो जाना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो अपना मान रखा था वो अस्तित्व हमारा नहीं है। जैसे हम कहें कि क्रोध भी हमारा नहीं है, वासना भी हमारी नहीं है। हम वासना में ग्रसित होके बहुत गहरे गहरे से अनेकों बार नहीं पछताए, लेकिन उस पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल यह ऊर्जा रूपांतरित की जा सकती है, केवल और केवल रूपांतरित की जा सकती है। हम रूपांतरित की ओर आगे बढ़ें और हम उस परम विराट को जानें, जिसके जान लेने के बाद यहाँ कुछ जानना शेष नहीं है। निश्चित ही मैं आपसे यह कहता हूँ, गहरी से गहरी विराट की झलक मिलती है, वह हमें वासना की गहराई में ही मिलती है। चाहे वह आप संभोग के माध्यम से लें, चाहे आप वह सेक्स की किसी भी विधि के माध्यम से लें, चाहे आप हस्तमैथुन करते हो। जब तक आप हस्तमैथुन की गहराई में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस शून्य के शिखर में पहुँचे, जहाँ आप
ध्यान करके पहुंच सकते थे, जहाँ से विराट के दर्शन होते हैं, जहाँ से विराट की झलकें मिलने शुरू होती, जहाँ से विराट का दरवाज़ा खुलता है। ख्याल रहे यह ऊर्जा बहुत ही विराट ऊर्जा है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। बाकी मन जब भी आप प्रवेश करेंगे, मन को मर ही जाना है। कौन नहीं चाहता जीना, लेकिन मन को मरना होगा। और हमने अपने सारे आयाम मन से ही जोड़ रखे, जितनी भी विशेषताएं हमने हो सकती हैं मन से जोड़ रखी। गहरी से गहरी मेरे अनुभव की जो बात है वह यही है, मन की गहरे से गहरी अंत स्थल में जो पड़ी है वह है वासना, 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 धन, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन इन सब के पीछे वासना ही लगती है। यदि वासना जो ऊर्जा है, काम ऊर्जा है, वह रूपांतरित होने लगे, केवल एक ही ऊर्जा है हमारे शरीर में, वही हमें कभी लालच की ओर ढकेल देती है, लालच के पीछे लग जाती है, कभी क्रोध के तो कभी मोह के, कभी धन के, कभी वह हमें काम में उतार देती है, अति कामुक बना देती है। वही ऊर्जा हमें ब्रह्म को जानने में, सक्रिय रूप से जानने में सफल होगी। ख्याल रहे आप ध्यान में उतरें। बस इतना